और इनकी इनकी दहाड़ से मुझे लगता है कि 1 से 2 घंटे में कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा ही। देख रहे हैं कुछ छात्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र धरने पे बैठे हुए हैं। धरने का कारण ये है कि इनका आरोप है कि लखनऊ विश्वविद्यालय लोग इनके स्कॉलरशिप फॉर्म्स को फॉरवर्ड नहीं कर पाए हैं। 19 फरवरी को इन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को अवगत कराया था और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 3 दिन का समय इनको दिया गया था। आपको बता दें कि 23 जनवरी को विश्वविद्यालय प्रशासन से स्कॉलरशिप को उत्तर प्रदेश सरकार को फॉर्म फॉरवर्ड करने थे, जो कि डेट निकल चुकी है और अभी भी इनका आरोप है कि तकरीबन 3000 फॉर्म स्कॉलरशिप के विश्वविद्यालय से फॉरवर्ड नहीं किए हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर और विश्वविद्यालय प्रशासन से कुछ लोग आए थे, जिन्होंने कहा कि हम लगातार शासन से बात कर रहे हैं और जल्दी ही इसका निष्कर्ष निकलेगा। हम कुछ छात्रों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? उद्देश्य सिंह, मैं छात्र हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय का, हिंदी साइंस। तो क्या आरोप है, मतलब 3000 स्कॉलरशिप के फॉर्म यहाँ से नहीं किए गए, नहीं किए गए, फॉरवर्ड नहीं किए गए। यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही कहा जाए या सो रहे हैं सब, ऐसा कहा जा सकता है कि 3000 छात्रों की अभी तक छात्रवृत्ति का जो फॉर्म है वो इंस्टीट्यूट लेवल पे पेंडिंग है, अभी तक नहीं हुई। इन्होंने 3 दिन का हमसे समय मांगा था उसको निस्तारित करने के लिए, लेकिन आज जो है 6वां दिन हो गया, लेकिन आज तक हमारी समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पाया है। इसके पहले आप लोगों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को अवगत कराया था और उन्होंने 3 दिन का समय दिया था। 19 तारीख को हम लोग प्रदर्शन किए थे DSW के सामने, 19 फरवरी 19 फरवरी को, लेकिन उन्होंने हमसे 3 दिन का समय मांगा, लेकिन 3 दिन, आज 6वां दिन हो गया। 22 को वो डेट निकल चुकी है जो इन्होंने समय दिया था, लेकिन उन्होंने अभी तक ना वो जगह है, ना हम लोग का समस्याओं का निस्तारण हो पाया है, और हम तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं की। जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक यहाँ पे धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। क्या आरोप है आप लोगों के और क्या आगे का क्या कार्रवाई है, आप लोगों को क्या करना है? विश्वविद्यालय प्रशासन हर छात्र की छात्रवृत्ति देना सुनिश्चित करे और उनका फॉर्म को फॉरवर्ड करे, यही हमारी प्रमुख मांगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो छात्र उग्र आंदोलन के लिए बाध्य है और हम आंदोलन करेंगे। विश्वविद्यालय की ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा हर छात्र यहाँ का। तो ये लापरवाही हो कैसे गई और इसका दोषी आप किसे मानते हैं? विश्वविद्यालय प्रशासन इसका 1 नंबर का दोषी आदमी है, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों द्वारा अगर कोई भी कमी होती है तो तुरंत उसको 50 बार दौड़ाता है, कहता है यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, उस डिपार्टमेंट जाओ, ऐसा करो वैसा करो, और अपनी लापरवाही पे खामोश बैठा हुआ है, ना जवाब दे रहा है, ना हम लोगों से बात करने के लिए यहाँ पर प्रशासन आ रहा है। अगर थोड़ी सी भी गलती होती है तो विश्वविद्यालय प्रशासन बार बार परेशान करता है और बार बार भेजता है कि जाओ, ये गलती है वो गलती है, फॉर्म सबमिट तक नहीं करता है, छात्रों का आरोप है। और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कहना क्या चाहेंगे, मुद्दा सबको क्लियर है कि हम लोग छात्रों की छात्रवृत्ति चुरकी हुई है, जिनका फॉर्म नहीं फॉरवर्ड हुआ है, उसके लिए बैठे हुए हैं। अभी 19 तारीख को हम लोगों ने बढ़िया से प्रदर्शन करके इनको एक ज्ञापन भी दिया था और चेतावनी दी थी कि हम लोग 3 दिन के अंदर बैठ जाएंगे। उसके बाद भी हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, अपने विश्वविद्यालय प्रशासन के अपने अभिभावक हैं, इनकी भी बात मान ली जाए। हम लोगों ने थोड़ा सा डिले किया और उसके बाद में कैंपस में 23 तारीख को एक हस्ताक्षर अभियान चलाया। हस्ताक्षर अभियान चलाने के साथ साथ हम लोगों ने कंटिन्यू प्रशासन से बातचीत करने का प्रयास किया, स्कॉलरशिप से जुड़े जितने अधिकारी थे उन सबसे बातचीत करने का प्रयास किया, कहीं से कोई निष्कर्ष नहीं निकला। मजबूरी में हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम लोगों को कोई शौक नहीं है यहाँ पे बैठने का, और बैठे हैं तो तब तक भी बैठे रहेंगे जब तक कि एक एक छात्र का फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हो जाता है। किन किन लोगों से आपकी बातें हुई और क्या क्या आश्वासन मिला? देखिए, हमारी प्रॉक्टर सर, रजिस्ट्रार सर, इन लोगों से विश्वविद्यालय में कंटिन्यू बातें होती रहीं। उन्होंने यही बताया कि हम प्रयास कर रहे हैं और कभी ना कभी सकारात्मक निष्कर्ष निकलेगा। अभी आप लोग यहाँ पे थे, अभी भी प्रॉक्टर सर आके यही बता के गए हैं कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं और कोई सकारात्मक निष्कर्ष निकलेगा। तो हम भी उनसे कह रहे हैं कि भैया, सकारात्मक निष्कर्ष निकलेगा तो हम भी आपके सहयोगी हैं, और जब तक सकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकल जाता तब तक हटेंगे नहीं हम लोग। और उसके साथ साथ समाज कल्याण विभाग से भी बातचीत करने का प्रयास किया गया, तो उधर से यही कहा गया है कि हमारी कोई गलती नहीं है, विश्वविद्यालय की गलती है। तो गलती किसी की हो, छात्रों की गलती नहीं, और हमको उससे मैटर है। छात्रों का एक 3000 छात्र हैं, 3000 में अगर 2999 का भी फॉर्म फॉरवर्ड होता है तब भी हम लोग नहीं हटेंगे जब तक 3000 का फॉर्म या तो पोर्टल खुल जाए या फॉर्म फॉरवर्ड हो जाए, बस। अब सवाल ये है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के किसी व्यक्ति विशेष या फिर किसी एम्प्लॉइज़ की गलती रही होंगी, तो क्या विश्वविद्यालय प्रशासन उस एम्प्लॉइज़ के खिलाफ जो फॉर्म फॉरवर्ड करने के लिए रखे गए हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है या फिर करने के लिए बातचीत हुई है क्या? ये विषय भी हमने अपने ज्ञापन में रखा था कि जिन लोगों की वजह से ये छात्र इतने परेशान हैं, आज इनको अपनी क्लासेस, लाइब्रेरी छोड़ के यहाँ पे बैठना पड़ रहा है, क्या उनके ऊपर कोई कार्यवाही होगी? तो मुझे नहीं लगता है कि अभी तक उनके ऊपर कोई भी कार्यवाही की गई है। तो ये भी एक बहुत
बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर ऐसे सोए हुए कुंभकर्णी नींद में पड़े हुए लोगों पे कार्यवाही नहीं होगी तो मुझे लगता है कि ये समस्याएं कभी सॉल्व नहीं होंगी। आज जैसे हम लोग बैठे हैं, हमारी पीढ़ियां गुजरती रहेंगी, नए छात्र आएंगे, वो भी बैठते रहेंगे। किसी को कोई शौक नहीं है कि यहाँ पे हम लोग आके बैठे हैं, अपना गला खराब करें, कोई शौक नहीं है। हम लोग बस बैठे हैं, जैसे उन पे कार्यवाही हो जाती है और स्कॉलरशिप की हम लोग का पोर्टल खुल जाता है, हम लोग हट जाएंगे। क्या लगता है कब तक कुछ हो सकता है इस पे? देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारे बीच में कितनी शेरनियां बैठी हुई हैं और इनकी दहाड़ से मुझे लगता है कि 1 से 2 घंटे में कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा ही। हमारे मध्य में मुझे नहीं लगता है कि आज से पहले इतनी छात्राएं एक साथ आके बैठी होंगी और शायद से ये इन्हीं की शक्ति है जो हम लोगों को ताकत दे रही है और हम लोग को बैठे रहेंगे, क्योंकि जब हमारे बीच में हमारी बहनें यहाँ पे आके बैठ सकती हैं तो हम भाई तो इनके लिए हमेशा तत्पर ही हैं। आपने समाज कल्याण या फिर छात्रवृत्ति विभाग के भी किसी अधिकारियों से बात की थी क्या? जैसा कि जानकारी मिली थी कि आप लोगों ने अप्रोच करने का कोशिश किया था वहां तक, तो वहां से क्या बातचीत कुछ हो पाई क्या? देखिए, लगातार हम लोगों ने बातचीत करने का प्रयास किया और उसके साथ साथ कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल हैं जो हम लोग बातचीत ऐसे कैमरे पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर जगह से यही बताया गया है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। लेकिन पॉजिटिव रिस्पांस 1 महीने 3 दिन में नहीं निकल पाया है। जिन छात्रों का फॉर्म फॉरवर्ड हुआ था उन छात्रों की स्कॉलरशिप हमको लग रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आनी स्टार्ट भी हो जाएगी, लेकिन हम लोगों का अभी तक विश्वविद्यालय आने भी लग गई है और हम लोगों का फॉर्म अभी तक फॉरवर्ड नहीं हो पाया। और फॉर्म फॉरवर्ड अगर अभी नहीं हो पाएगा तो मुझे लगता है कि वित्तीय वर्ष भी खत्म हो जाएगा और लास्ट में बोल दिया जाएगा कि फंड नॉट अवेलेबल। तो ये सारे बहुत गंभीर विषय हैं और अगर मैं तो ये चाहूँगा कि इसमें जितने भी लोग इसमें संलिप्त हैं, जिनकी गलती से सब हम लोगों को यहाँ पे आके बैठना पड़ रहा है, हमारी बहनों को क्लास छोड़ के यहाँ पे बैठना पड़ रहा है, मैं चाहूँगा कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही भी हो साथ साथ। तो ये है लखनऊ विश्वविद्यालय का कैंपस। यहाँ आप देख रहे हैं छात्र एकता के को आप इतने मजबूती से देख सकते हैं। छात्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबकी मांग यही है कि छात्रवृत्ति के फॉर्म अग्रेषित किए जाएं, जो कि पोर्टल बंद हो चुका है। अब उसके चांसेस भी कम नज़र आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि लखनऊ विश्वविद्यालय इस पर क्या कर रहा है और इस लापरवाही के एवज में छात्रों के लिए क्या करती है, लापरवाही कैसे हुई। बहुत सारे सवाल हैं। आपको इस खबर को देख के आप क्या सोचते हैं, कमेंट बताएं। तब तक के लिए जय हिंद। मैं हूं सौरभ, आप देख रहे हैं ग्लोबल तक।